दोस्तों अब हम आते हैं असली एग्जाम्पल में। देखिए दे रहा है कन्वर्ट 0.056666 इनटू फ्रैक्शन। अब आप ये बताइए कि ये देखने से आपको लग रहा है ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कौन सा है? ये मिक्स्ड वाला है, क्योंकि यहाँ एक डिजिट 5 अलग सा है और ये 6 एक प्रकार के है। तो इसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ये एक तरीका आप सीख लें। तरीका ये है कि आपका जब भी डेसिमल के बाद का जो डिजिट है उसमें हम देखेंगे रिपीट कौन सा हो रहा है, 0.56666, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.56 ये बार, क्योंकि ये जो रिपीट हो रहा है इसको हम लिख देंगे बार के फॉर्म में। ये बार होता है, ये रिपीट करने को ये दर्शा रहा है। अब क्या है कि इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका तरीका जो है वो क्या है, बहुत ही सिंपल है। कुछ नहीं करना है, दशमलव के बाद का जो डिजिट है उसको एज इट इज लिखिए 5 6। उसमें से आप क्या करेंगे, जो बार से पहले जो है, बार से हमारा जो पहले है उस डिजिट को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये तो हमारा न्यूमरेटर का काम हो गया। अब डिनोमिनेटर में आएंगे, तो डिनोमिनेटर में आएंगे तो जो बार वाला डिजिट है, कितना डिजिट है, एक डिजिट है, 6 के ऊपर बार है, तो एक डिजिट होगा तो उसके लिए एक 9 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 6 5 बार होता, 2 पे बार होता तो 9 9 लिखते। और ये क्या है, यहाँ पे बिना बार का कोई एक कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। यही हमारा आंसर होगा। क्या हो जाएगा ये 51/90। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 3 3 7 21 3 3 9 0 17/30। ऐसा हमारा कुछ ये आंसर आएगा। देखिएगा एक और एग्जांपल है, कन्वर्ट 0.59595959 इनटू फ्रैक्शन। अब ये क्या है, ये है आपका प्योर रिकरिंग है, प्योर रिकरिंग का एग्जांपल है। तो इस केस में क्या होगा, 0.595959 रिपीट हो रहा है, तो यानी हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद का, यानी 0 पॉइंट, ये 5959 रिपीट हो रहा है, यानी इन दो 59 के ऊपर, इन दोनों के ऊपर बार होगा। अब इसको हमें क्या कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर बनाना है, फ्रैक्शन में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अब ये डेसिमल के बाद सिर्फ यही दोनों है, तो 59 लिख देंगे। अब सब्सट्रैक्ट करने के लिए तो कुछ है नहीं, विदाउट बार वाला होता तो हम उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर। और फिर क्या है, जिसके ऊपर बार है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उतने 9 डिजिट्स हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो कितने 5 और 9 है, 2 डिजिट्स हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो हम 9 डिजिट्स लिख देंगे। क्या ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी हमारा आंसर यही आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, कन्वर्ट 0.6844 के ऊपर बार है इनटू रेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो करते हैं 0.684 बार। अब क्या है, आप इस चीज को आप ध्यान से समझें, तो यहाँ पर क्या है कि बार सिर्फ एक डिजिट के ऊपर है, बाकी जो डिजिट्स हैं यहाँ पे उनमें बार नहीं है, तो फिर हम कैसे लिखते थे, दशमलव के बाद के जितने डिजिट्स हैं उनको न्यूमरेटर में एज इट इज लिखते हैं 684, और सब्सट्रैक्ट किसको करते हैं, तो बार के अलावा जो दो डिजिट्स हैं इसके पहले उनको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं 6 और फिर क्या करते हैं हम डिनोमिनेटर में, बार जितने डिजिट के ऊपर है उतने के कॉरेस्पॉन्डिंग 9, और जिन डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, ये दो डिजिट 6 और 8 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो डिजिट हम 2 0 बिठा देंगे। अब ये हमारा आ गया। अब इसको आप प्रोसेस कीजिए, 14 में से 8 गया 6,
और ये 7 में से 6 गया 1, और ये क्या हो गया हमारा 616/900। ये 2 से जाएगा, 2 3 6, 0 2 8 16, क्या हो जाएगा 450। फिर 2 से जाएगा 2, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 2 4, 2 4, 2 5 10। बस इससे आगे तो ये जाएगा नहीं, यानी ये फ्रैक्शन में कितना होगा वैल्यू, इतनी होगी हमारी इसकी वैल्यू। अभी एग्जांपल देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ क्या किया है, अब तक जितने भी आपने एग्जांपल किए वहां दशमलव से पहले यानी डेसिमल से पहले क्या क्या था, 0 था। अभी यहाँ पे क्या है, डिजिट 3 आया है, एक डिजिट आया है। और दूसरा चीज क्या है, यहाँ पर ये 0 0 है, 7 से पहले 0 0 है और बार इन तीनों पे है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए इसका तरीका क्या है, 3.007 और बार क्या है, तीनों पे है। तो इसका तरीका ये है कि हम पूरी की पूरी संख्या को लिख देंगे, चाहे ये डेसिमल के बाद का भी हो वो भी लिखेंगे, 3007 ये हम लिखेंगे। और बार से पहले क्या है, डिजिट 3 है, उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, -3 करेंगे। ये हमारा न्यूमरेटर का काम हो गया। अब डिनोमिनेटर में आते हैं, तो डिनोमिनेटर में बिल्कुल एज इट इज है, बस एक चेंज रहेगा। चेंज क्या रहेगा कि डेसिमल से पहले जो बार पे जितने हैं, जितने भी बार पे हैं उनको क्या लिखेंगे, 3 पे बार है यानी कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 9 हो जाएंगे। और ये 3 जो है ये क्या है, डेसिमल से पहले है, इसीलिए हम यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 नहीं डाल सकते हैं। 0 कब डालते हैं, बार हो और उसके पहले डेसिमल और बार के बीच में जो भी अगर हमारे डिजिट्स हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ डिनोमिनेटर में 0 डालते हैं। डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर में यहाँ डिजिट हम नहीं डालते हैं। यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3004/999। ये क्या हो गया हमारा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों इसी में एग्जांपल देखिए, इसी क्वेश्चन को जो हमने अभी किया था, कहता है कि कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड नंबर, ये पूर्णांक संख्या के रूप में ऐसा कुछ कह रहा है। तो देखिए अभी तो हमने इसको निकाला था, क्या हमारी वैल्यू आई थी 3004/999। इसको क्या है कि अगर हम ऑप्शंस को मल्टीप्लाई और वो करके देख लें तो ये अगर हम उसी प्रकार कन्वर्ट कर लें जैसा हमने लास्ट एग्जांपल में किया था और ऑप्शंस को हम कंपेयर करके देख लें तो ये क्या हो जाएगा, 9 तरीके 2700 प्लस 7 यानी 2707/900। ये तो उसके बराबर नहीं आ रहा है। फिर इसी प्रकार ये 990 है, 990 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 9 तरीका 27 के साथ 2 9 तरीका 27 28 29 और ये 7 ये होगा 2977, ये भी उसके बराबर नहीं आ रहा है। सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन क्या होगा, 9 तरीके 27 के साथ 2, फिर 9 तरीके 27 और 2 29 के 9 2 आया, फिर 9 तरीके 27 फिर 28 29, ये प्लस क्या होगा 7 यानी 7 7 14 के 4 9 1 10 के 0 कैरी आया 1 9 1 10 के 0 कैरी आया 1, ये 3004 आ रहा है। यानी ये क्या, ये सी ऑप्शन क्या आ रहा है, सी ऑप्शन अगर हम देखें तो ये आ रहा है हमारा 3004 डिवाइडेड बाई 999, ये उसी के बराबर है, यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका आपको मैं और बताता हूँ। दूसरा तरीका आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो वो भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये है 3.007, तो हम क्या करें, इस 3 को एज इट इज रख दें, ठीक है। अब यहाँ आ जाए तो ये क्या है 007 है बार पे,
तो ये 7 और फिर क्या है उसके बार के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने 9 लगते हैं, तो 3 9 लगते हैं। बस ये हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और पूछे जाते, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तरीका आप समझ जाइए, दोनों मेथड समझ जाइए, जो आपको सुटेबल लगे आप वैसे उसको देख करके क्वेश्चन करके आप आ सकते हैं। आपके सामने बोर्ड पे एक और एग्जांपल है, 0.74 के ऊपर बार है प्लस 0.29 उसके ऊपर बार है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये क्या है, ये दोनों प्योर रेकरिंग के एग्जांपल हैं और सम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि इनको कुछ ऐसे लिखते हैं, 0.74 ये बार है। तो इसको आप क्या कीजिए, ये 74 के ऊपर बार है यानी इसका मतलब है 74 रिपीटिंग है। इस 74 को चार बार लिख लीजिए। फिर उसी प्रकार क्या है 0.29 इसके ऊपर बार, यानी ये 0.292929 ऐसे करके आप लिख लीजिए। अब क्या कीजिए, अब आप इनको ऐड कीजिए। अब ऐड करना आसान हो जाएगा। 9 और 4 13 के 3 कैरी आया 1, 7 और 3 10 के 0 कैरी आया 1, 9 4 13 और 1 14 के का 4 कैरी आया 1, 7 और 2 9 और 1 कैरी 10 के 0 कैरी 1, 9 4 13 और 1 14 का 4 कैरी आया 1, ये 7 और 3 10 कैरी आया 1, 9 और 4 13 और 1 14 के 4 कैरी आया 1, 7 और 3 10 का 0 कैरी आया 1। तो अब देखिए यहाँ पर एक पैटर्न आप फाइंड आउट कर रहे होंगे, 404040। आप कहेंगे यहाँ पर 3 आ रहा है, तो नहीं, अगर आप इसको फिर आगे लिख दें 747474, क्योंकि ये तो बार है यानी ये तो इनफाइनाइट तक है। उसी प्रकार 29 ये भी इनफाइनाइट तक है। अगर आप इसको आगे और लिख देंगे तो यहाँ पे भी 40 आएगा, फिर अगला टर्म भी 40 आएगा। तो इसको हम क्या कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.04 के ऊपर बार, ऐसे हम लिख सकते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम का आंसर क्या हो जाएगा 1.04 उसके ऊपर बार, ये हमारा होगा सम। अब अगर आंसर कुछ ऐसा दिया हो, ये ना दे करके ऑप्शन में या तो ये दिया हो सकता है, या फिर ऑप्शन कुछ ऐसा हो सकता है कि उसको कन्वर्ट किया हो फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में भी आप कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो आप कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर लीजिएगा, बताया था आपको 104 ऐसे लिख दीजिए। और सब्सट्रैक्ट किससे करना है, तो सब्सट्रैक्ट आपको ये जो 1 है इससे करेंगे, बार जिस पे बार नहीं है वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और उसके बाद दशमलव से पहले जितने के ऊपर बार है उतने आपके 99 बिठा देंगे, यानी आंसर कितना आ जाएगा 103/99। ऐसा कुछ आंसर ऑप्शन में दिया रहेगा, उसको टिक करके आप आ जाएंगे। दोस्तों कुछ ऐसा एग्जांपल, ये एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कुछ इस टाइप का भी हो सकता है, इसका सम फाइंड आउट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे कि सम करना है, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं 0.3467 इसके ऊपर बार, इसको हम लिखेंगे 0.3467676767। उसी प्रकार
0.1333 का बार, इसको लिखेंगे 0.13। देखिए 13 जो है इसको एज इट इज लिख दीजिए और उसके बाद 33 को रिपीट कर दीजिए। कम से कम 8 बार लिख दीजिए, इससे क्या है कि पैटर्न आपको पता चल जाएगा। अब 7 और 3 10 के 0 कैरी 1, 6 3 9 1 10 के 0 कैरी 1, 7 3 10 के 0, 7 3 10 के 0 कैरी 1, 6 3 9 1 10 के 0 कैरी 1, 7 3 10 और 1 11 का 1, फिर कैरी 1 6 3 9 1 10 का 0 कैरी 1 7 3 10 और 11 का 1, फिर कैरी 1 6 3 9 1 10 का 0, फिर यहाँ कैरी 1 तो ये 11 हो जाएगा, कैरी आएगा 1 6 3 9 1 10 का 0, फिर कैरी आपका क्या आया 1, 4 3 7 और 1 8, 3 और 1 ये 4, ये आपका कुछ ऐसा होगा। तो आप देख रहे हैं 1 0 1 0 1 0 ऐसे आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.48, दो तो ऐसे हैं, फिर उसके बाद 0 1 0 1, इसके ऊपर क्या है ये बार हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अगर इस प्रकार दिया हो और अगर आपका फ्रैक्शन में दिया हो तो कैसे करेंगे, इसको कुछ ऐसे लिख देंगे 4801 माइनस ये 48 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे डिवाइडेड बाई जितने जितने पे बार है यानी 9 9 और जितने पे डेसिमल से पहले जितने पे क्या है बार नहीं है उतना 0 0। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर